बसंत पंचमी के दिन आम के पत्तों से करने वाला एक सरल और आसान उपाय जो करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। दोस्तों, यदि आपके घर में बच्चे विवाह के लायक बैठे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे या रिश्ते बार बार आते तो हैं, मनपसंद रिश्ता नहीं मिलता या रिश्ता होकर बार बार टूट रहा है या फिर विवाह तक बात पहुँचते पहुँचते कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है, तो विवाह बाधा को दूर करने के लिए, विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए आप इस उपाय को बसंत पंचमी के दिन भी कर सकते हैं। और बसंत पंचमी के अलावा भी आप मंगलवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं। ये बहुत ही सरल और आसान उपाय है। यदि आपने मेरे बताए अनुसार, मेरी बताई विधि के अनुसार इस उपाय को कर लिया तो विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य सुमन कौशिक, मेरे पास बहुत सारी ऐसी कुंडलियाँ आती हैं जिनके बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे या रिश्ते तो होते हैं लेकिन बार बार टूट जाते हैं या विवाह में कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है। तो इस उपाय के करने से वो सब अड़चनें दूर हो जाएंगी। 15 दिन के अंदर अंदर आपके बच्चे का रिश्ता पक्का हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। यदि आपके बच्चे की कुंडली में गुरु अस्त ना हो, शुक्र अस्त ना हो या सप्तमेश अस्त ना हो या सप्तम भाव पीड़ित ना हो या सप्तमेश पीड़ित ना हो, लग्नेश पीड़ित ना हो, तो विवाह संबंधित कोई मेजर दोष ना हो। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम दिन होता है कोई भी शुभ कार्य करने के लिए। तो इस दिन को हम सरस्वती जयंती के रूप में भी मनाते हैं। यदि किसी के कार्य क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में कोई बाधा आ रही हो तो भी आप इस दिन उपाय कर सकते हैं। और जिन बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, विवाह में अड़चने आ रही हैं, तो उन बच्चों को या उन बच्चों के पेरेंट्स को, माँ बाप को बसंत पंचमी के दिन विवाह में बाधा को दूर करने के लिए उपाय अवश्य ही करने चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान कामदेव और देवी रति की पूजा होती है। भगवान कामदेव और देवी रति स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर इस दिन भ्रमण करने आते हैं। क्योंकि दोस्तों, कामदेव और देवी रति के प्रेम संबंधों और नृत्य को देखकर तो सभी में, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या प्राणी, सभी में प्रेम भावना उत्पन्न हो जाती है। और इसीलिए इस दिन विवाह बाधा को दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं। तो चलिए अब आपको उपाय बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें। आपका किया हुआ एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बढ़ाता है और साथ ही इस जानकारी को किसी ज़रूरतमंद के साथ भी शेयर कर देंगे। दोस्तों, आपका किया गया एक शेयर किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकता है। तो आपके द्वारा की हुई मदद की बदले में भगवान भी आपकी कहीं ना कहीं मदद करेंगे, आपकी कोई ना कोई इच्छा पूर्ण जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको उपाय बताते हैं। तो आपको उपाय बसंत पंचमी के दिन करना है। इस उपाय को माँ बाप भी कर सकते हैं बच्चों के, और बच्चे स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि इस उपाय को सूर्य अस्त से पहले ही करना है। सूर्य अस्त हो उससे पहले ही आपने इस उपाय को करना है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो चलो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आपको उपाय किस प्रकार करना है। आपने नहा धोकर साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण कर लेने हैं। पीले रंग के वस्त्र धारण करने के बाद आपने करना ये है कि एक आम का पत्ता लेना है और एक आम का पत्ता लेकर उसको धोकर साफ कर लें। गंगा जल के छींटे मारकर उसको साफ करके पोंछ ले, किसी कपड़े से सुखा लें। उसके बाद आपने 2 कटोरी लेनी है। ध्यान रखें, 2 छोटी कटोरी लेकर एक कटोरी में आपने 2 चुटकी हल्दी की डालनी है और दूसरी कटोरी में आपने 2 चुटकी कुमकुम डालनी है, जिसको कि हम रोली कहते हैं। तो आपने ये दोनों कटोरी ले ली हैं और उसमें थोड़ा सा जल डालकर दोनों कटोरी में और उन दोनों को, हल्दी का भी और कुमकुम का भी, घोल बना लेना है। और अब थोड़े से साबुत अक्षत यानी कि साबुत चावल ले लें और दोनों कटोरियों में थोड़े थोड़े आप चावल डाल दें। थोड़े से चावल डालने के बाद बस ध्यान ये रखना है कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर आप हल्दी में डालोगे तो वो चावल पीले हो जाएंगे और कुमकुम में डालोगे तो वो चावल लाल हो जाएंगे। बस इतना ही करना है। और उसके बाद आपने रिंग फिंगर से, यानी कि जो अनामिका उंगली होती है उससे, या फिर अगर कहीं आपको आम की कलम मिल जाए तो आम की कलम से स्वस्तिक बना देने हैं। उस पत्ते पे 2 स्वस्तिक बनाने हैं, एक हल्दी से और एक कुमकुम से 2 स्वस्तिक बनाने हैं। और अब जो हल्दी वाला स्वस्तिक है उसके ऊपर आपने जो कुमकुम में चावल डाले हैं लाल रंग के, वो डाल देने हैं। और जो कुमकुम वाला स्वस्तिक है उसके ऊपर आपने हल्दी वाले चावल डाले हैं, जो पीले चावल हैं वो रख देने हैं।
उसके बाद आपने जो आपके घर का मंदिर है वहाँ पे एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है और ये पत्ता आपने वहाँ रख देना है मंदिर में। और मंदिर में रखकर आपने, अभी मैं एक आपको मंत्र बताती हूँ, उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। 108 बार आप जब मंत्र का जाप करेंगे तो अगर माँ बाप कर रहे हैं बच्चों के, तो अपने बच्चों का दिमाग में ध्यान रखते हुए कि मेरे बच्चों के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, वो सब दूर हो जाएं। और यदि बच्चे कर रहे हैं तो फिर बच्चे अपने विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उनके विवाह में उन बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। उसके बाद आपने 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। ओम कामदेवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंत प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। उसके बाद यदि इस मंत्र का जाप माँ बाप कर रहे हैं, इस उपाय को माँ बाप कर रहे हैं बच्चों के, तो बच्चों के दोनों हाथ उस आम के पत्ते पे लगवा लें। और यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। और यदि बच्चे कहीं बाहर रहते हैं, कहीं दूसरे शहर में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, तो उस स्थिति में आपने ये करना है, बच्चों की फ़ोटो लेनी है, बच्चों के आपने पूरे अपने दिमाग में रखना है और उस फोटो को आपने जो आम का पत्ता है उससे टच करवा देना है। बस आपने इतना करना है। उसके बाद आपने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना यही करनी है कि मेरे बच्चों के विवाह में जो भी रुकावटें बाधाएं आ रही हैं वो सब दूर हो जाए और मेरे बच्चों का शीघ्र से शीघ्र जल्दी विवाह हो जाए। इतनी प्रार्थना करने के बाद आपने अब ये आम का पत्ता उठाकर अपनी हथेली के ऊपर रख लेना है और इस आम के पत्ते को ले जाकर किसी नीम के पेड़ के नीचे रख देना है। और यदि आपको ये लगे कि हथेली के ऊपर आम का पत्ता लेकर जाएंगे तो कोई क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, तो उस कंडीशन में आपने ये करना है, या तो कोई लाल रंग का कपड़ा ले लें या कोई पीले रंग का कपड़ा ले लें, एक रुमाल के जितना या रुमाल से भी छोटा हो चल जाएगा। उसके ऊपर ये चावल रख लें, उसकी पोटली बना लें और उसके बाद ये पत्ता भी ले लें और वो पोटली ले लें और कहीं नीम के पेड़ के नीचे रख के आ जाए। पहले आम का पत्ता रख दें, फिर वो चावल वाली पोटली रख दें और अब हाथ जोड़कर अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करके और घर वापसी आ जाए। आपने बस इतना सरल सा उपाय करना है। बस ध्यान ये रखना है कि बसंत पंचमी के दिन इस उपाय को आपने सूर्य अस्त से पहले ही करना है। बस इतना ध्यान रखना है। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही असरदार और चमत्कारी उपाय है। इस उपाय के करने से बहुत ही जल्दी आपके बच्चे का रिश्ता पक्का हो जाएगा। और यदि फिर भी कोई परेशानी आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो में या मेरे हर एक वीडियो में होता है। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है। वहाँ पर अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिखकर अपनी समस्या लिख दें। मैं आपके बच्चे की कुंडली देखकर उसमें जो भी परेशानी होगी उसका उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जानकारी को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।